आज अपने करेंगे राजस्थान की हवेली। जैसे हमने अपने पुराने टॉपिक, चाहे वो अपना आभूषण हो, ठीक है, चाहे अपने किले हो, जो भी अपने टॉपिक है, चाहे अपने वो वाद्य यंत्र हो, सब हमने ट्रिक से किए। और ट्रिक ऐसी यूज करनी है कि ट्रिक पे भी प्रेशर ना पड़े। कई बार हम किसी चीज की ट्रिक भी ऐसे बना लेते हैं जिसको ट्रिक को याद करने में दिमाग पे जोर लगते हैं, ठीक है, फिर उस ट्रिक का फायदा ही क्या। ऐसी ट्रिक बनाएंगे जिसको याद करना क्या हो बहुत ज्यादा आसान हो। अब हवेलियां देखी जाए तो हमारे बुक के अंदर अप्रोक्स 70 हवेलियां हैं, अप्रोक्स 70 हवेलियां। इन 70 हवेलियों को एक लेक्चर में हम कैसे याद करेंगे वो देखिए। सबसे पहले अपने याद करते हैं बीकानेर की हवेली। बीकानेर की हवेलियों के अंदर देखिए ट्रिक, देखिए सबसे पहले बीकानेर की हवेली की ट्रिक क्या है। बीकानेर की हवेली की ट्रिक है, बीकानेर में एक लड़का रहता है जिसका नाम है राम मेहता। बीकानेर में एक लड़का रहता है जिसका नाम क्या है, राम मेहता। राम मेहता की कोठी में, राम मेहता की कोठी में एक बच्चा आ गया। अब बच्चे को आप किससे भगाओगे, डांग से। बच्चा जाएगा बच्चा, ठीक है। राम मेहता की कोठी में एक बच्चा आ गया, बच्चे को किससे भगाया, डांग से। राम मेहता की कोठी में बच्चा आ गया, बच्चे को किससे भगाया, डांग से। बीकानेर की हवेली कंप्लीट। रामपुरिया की हवेली, रामपुरिया हवेली बुक में देखते रहिएगा। मोहता हवेली, कोठारी हवेली, बच्छातों की हवेली, डागा हवेली, कंप्लीट है, ठीक है। रामपुरिया हवेली, मोहता हवेली, कोठारी हवेली, बच्छातों की हवेली और डागा हवेली। तो सुनाइए बीकानेर में क्या हुआ, राम मेहता की कोठी में बच्चा आ गया, उसको डांग से भगा दिया। नेक्स्ट चलते हैं जैसलमेर। नेक्स्ट है जैसलमेर। जैसलमेर में देखिए काफी सारी हवेलियां हैं। मैं डायरेक्ट ट्रिक कराता हूं, फिर अपने इसको रीड करते हैं। ट्रिक ये है, एक आदमी है जिसका नाम है ईश्वर सोढ़ी, ईश्वर सिंह सोढ़ी, ईश्वर सोढ़ी। ईश्वर सोढ़ी ने अपनी साली को 20 नथ दिलाई। ईश्वर सोढ़ी ने अपनी साली को क्या दिलाई, 20 नथ दिलाई, वो पट गई, मतलब वो मान गई। ईश्वर सोढ़ी ने अपनी साली को 20 नथ दिलाई, वो पट गई। ईश्वर सोढ़ी ने अपनी साली को 20 नथ दिलाई, वो पट गई, यानी वो मान गई। देखिए ईश्वरदास की हवेली, ईश्वरलाल की, ने सोडो सालिम सिंह की हवेली, बसलपुर, बसलपुर की हवेली, नथमलाल की हवेली, पटुआ हवेली, पटुआ की हवेली। देखी हुई रही, ओके। ट्रिक भी ऐसी है जो आसान सी, बस ये लाइन आपने लिखनी। ईश्वर सिंह सोढ़ी, देखो तारक मेहता के कैरेक्टर थोड़ा सा बीच में डाल रहे हैं अपने। मेहता, मेहता जी आगे, सोढ़ी आगे, ठीक है। ईश्वर सोढ़ी ने अपनी साली को 20 नथ दिलाई, वो करें, नेक्स्ट करें। जैसलमेर के बाद कौन सी मिली, उदयपुर दिया गया, उदयपुर की हवेली। देखिए उदयपुर की हवेलियां, महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने पीपल के पेड़ के नीचे, जैसे मैं हर बार कहता हूं अपनी कहानियों में पीपल के पेड़ बहुत होते हैं। महाराणा उदय सिंह ने पीपल के पेड़ के नीचे बागा और मोहन, बागा और मोहन को बर्फ खाते देखा। क्या खाते देखा, बर्फ खाते देखा। फिर कौन आ गया, बागा, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे बागा और मोहन सिंह को क्या खाते देखा, बर्फ खाते देखा। कंप्लीट है। देखो कितना आसान है। रटने वाला काम तो बहुत ज्यादा आसान होता है, बस आप शब्दों को देखने का नजरिया ये करो, ठीक है। कोई रही क्या, पीपलिया हवेली, पीपलिया हवेली, बागोर हवेली, बागोर हवेली, मोहन सिंह की हवेली और बाफना हवेली, और बाफना। और ये लाइन भी बोलिए, मोटा महाराणा उदय सिंह ने देखा। कारण जब सारी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, आपको स्टोरी तो याद रहेगी, आपको ये नहीं पता लगेगा कि किस जिले की है, तो जिला भी साथ साथ याद रखने को आपने ये कहना है उदय सिंह ने, उदयपुर में राजा था महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह ने पीपल के पेड़ के नीचे बागा और मोहन सिंह को बर्फ खाते देखा। जैसे ही ईश्वर सिंह सोढ़ी ने अपनी साली को 20 नथें दिलाई, वो पट गई। तो जैसे ही, कहां से स्टार्ट करनी है गाड़ी, जैसे ही, जैसे ही, ओके। नेक्स्ट उदयपुर के बाद क्या दिया बुक में, बताइए, चित्तौड़गढ़। अब देखो चित्तौड़गढ़,
जब भी अपने चित्तौड़गढ़ को कुछ भी याद करना होता है तो मैं एक शब्द बोलता हूँ, चिंता हो गई, चिंता हो गई। जैसे शुभंकर याद किए तो चिंता कहीं होगी थी, 4 सिंह डूब गए थे, 4 सिंह। अब चिंता कहीं होगी, इस बार चिंता ये होगी कि एक तो जयमल, एक फत्ता और एक बामाशा। जयमल, फत्ता, बामाशा, ये लैम्बर गाड़ी लेकर, लैम्बर गाड़ी है ना, लैम्बोर्गिनी, लैम्बर गाड़ी लेकर राम जी से मिलने चलेंगे। जयमल, फत्ता, बामाशा लैम्बर गाड़ी लेके राम जी से मिलने चलेंगे, मेरे को लेके। तो इस बात की मेरे को क्या होगी, चिंता होगी। ठीक है ना, लैम्बर गाड़ी सॉन्ग की सुनोगा, लैम्बोर्गिनी। ओके, जयमल, फत्ता, बामाशा। तो आपको देखो चिंता शब्द हालांकि मैंने यूज भी कर दिया, पर बाकी इन सभी का संबंध किससे था, चित्तौड़गढ़ से। बामाशा ने महाराणा प्रताप की हेल्प की थी। जयमल और फत्ता ने 1567 में वहां पे साका किया था, केसरिया किया था। तो जयमल फत्ता की हवेलियां, बामाशाह की हवेली, सलूम्बर हवेली, सलूम्बर हवेली। और अब राम अभी बीकानेर में भी आया था, राम यहां पर भी आ गया। बीकानेर वाला रामपुरी था, चित्तौड़गढ़ वाला रामपुरा है। याद कैसे रहेगा, लेडीज फर्स्ट। अपने मैप के अंदर पहले कौन आता है, बीकानेर, बाद में कौन आता है, चित्तौड़गढ़। तो लेडीज पहले आएगी, तो बीकानेर में कौन, रामपुरिया, और चित्तौड़गढ़ में रामपुरा। ठीक है, पूरी लेडीज होती है ना, पूरा जेंट्स हो गया, तो पूरी लेडीज पहले आएगी, पूरा बाद में होगी। तो चिंता कहेगी जयमल, फत्ता और बामाशाह लैम्बर गाड़ी लेकर राम जी से मिलने चलेगी, होगी मिलेगी। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, इसी में अपने इस तरीके से रखते रहते हैं, जयमल फत्ता की हवेलियां, बामाशाह की हवेलियां, राम, वो नहीं याद होगा। इस तरीके से करेंगे तो बहुत चलेगी। नेक्स्ट क्या बताना, भीलवाड़ा में एक है जी केसी सिंह बारड़ की छत्री। वैसे भी इस पूरे बारड़ परिवार का संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से रहा है। पूरे भारत परिवार का संबंध किससे है, शाहपुरा भीलवाड़ा से। ठीक है, अथवा ये भी कह सकते हो भीलों ने क्या किया, केसरिया किया, शाही भीलों ने केसरिया किया। अगर किसी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हो, डायरेक्ट हवेली याद करनी हो, तो आप इसकी भी ट्रिक बना सकते हो, शाही भीलों ने केसरिया किया, शाही भीलों ने केसरिया। अदरवाइज आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हमें पता है पूरे बारड़ परिवार का संबंध यही से है। केसी सिंह बारड़, जोरावर सिंह बारड़, प्रताप सिंह बारड़, सभी का संबंध भीलवाड़ा से है। नेक्स्ट क्या है, कोटा। कोटा का रहेगा, कोटा के बड़े देवता, कोटा के बड़े देवता जालिम थे। कोटा के बड़े देवता जालिम थे, कोटा के बड़े देवता जालिम थे। कोटा के अंदर कोटा की हवेली, बड़े देवता की हवेली और जालिम सिंह की हवेली। कोटा के अंदर कोटा की हवेलियां, बड़े देवता की हवेलियां और जालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की कहां पे थी, जैसलमेर में। जालिम सिंह की कहां पर है, कोटा। इसका भी अपनी इतिहास पढ़ती है जालिम। और कोटा के जस्ट साथ कौन सा जिला गया, 12। ये कोटा हो गया, कोटा के जस्ट साथ कौन सा हो गया, 12। 12 में जालौन की हवेली, जालौन की हवेली 12 में भी एक है, जालौन। तो सालिम, जालिम, जाला एक से शब्द है। तो सालिम सिंह जैसलमेर में, जालिम सिंह कोटा में, जालौन की हवेली 12 में। 12 जाले, 12 जाले। ठीक है, जालिम सिंह। तो कोटा की हवेली की ट्रिक है, कोटा के बड़े देवता जालिम है, कोटा की हवेली, बड़े देवता की हवेली और जालिम सिंह की हवेली। कोटा के बाद कौन है, देखिए जयपुर। जयपुर की हवेली देखिए, जयपुर की हवेली। जया बच्चन के पुरोहित, जयपुर को अपने क्या बोलते हैं, जया पुरोहित, जो ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, जया बच्चन के जो पुरोहित थे ना, उन्होंने क्या किया, जया बच्चन के रत्नों की चोरी कर ली। जया बच्चन के जो पुरोहित थे ना, मेन पुरोहित, उन्होंने क्या कर ली, जया बच्चन के रत्नों की चोरी कर ली। जया के रत्नों की चोरी कर ली, जया के रत्नों की चोरी कर ली, जया के रत्नों की चोरी कर ली। तो पुरोहित सिंह की हवेली, रत्नाकर भट्ट की हवेली और चूर सिंह की हवेली, चूर सिंह की हवेली।
द्वितीय व्यक्ति क्या थे? राम मेहता के यहाँ राम मेहता की कोठी में बच्चा आया, उसको डांट से भगा दिया। जैसलमेर जैसे ही ईश्वर सिंह सोढ़ी ने अपनी साली को 20 नग पिलाई, वो पट गई। नेक्स्ट उदयपुर महाराणा उदय सिंह ने पीपल के पेड़ के नीचे बाघा और मोहन को बर्फ खाते देखा। चिंता काहे की होगी आपको? जयमल सत्ता और बामा शाह लैम्बर लेकर राम जी से मिलने चले गए। देखो कितना आसान है। भीलवाड़ा में एक ही थी, केसी सिंह बारड शाहपुरा के अंदर। कोटा के बड़े देवता जाली में, कोटा के बड़े देवता जाली में, ठीक है। 12 के अंदर एक ही जालाओं की, इधर जाली में इधर जालाओं। उसके बाद जयपुर, जय के पुरोहित ने रत्नों की क्या कर ली? चोरी कर ली। जय के पुरोहित ने रत्नों की चोरी कर ली। नेक्स्ट बोलिए नेक्स्ट है सीकर। सीकर के अंदर काफी है। सबसे ज्यादा हवेलियां किस क्षेत्र में है? ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है। शेखावती क्षेत्र में, शेखावती क्षेत्र में सबसे ज्यादा हवेलियां है। इनमें कौन है? सीकर है। सीकर के अंदर हवेली देखिए, याद कैसे करेंगे? सीकर। यहाँ पे एक सेठ है जिसका नाम है खेमा सेठ, खेमा राठी, खेमा राठी। और उसकी दुकान किस चीज की है? पंसारी। खेमा राठी एक पंसारी है, मतलब परचून का काम करता है। इसकी शॉप पर 2 जने पधारे। इसकी शॉप पर 2 जने पधारे। कौन कौन? एक तो गाय पधारी, और एक रोने वाला कोढ़ी व्यक्ति, और एक रोने वाला कोढ़ी, जिसके शीप पे कोढ़ निकल जाए वो रोने गई। खेमा राठी पंसारी की दुकान पे पधारे। कौन कौन? गाय और रोने वाला कोढ़ी व्यक्ति। अब पंसारी की दुकान पे कोई आया है, कुछ तो देकर ही बेचेगा इसको। क्या दे? गाय के गले में क्या बांधती होती है? घंटी। इसने बांध दिया बाजा। इसने गाय को क्या दे दिया? बाजा। गाय खुश। अब इस व्यक्ति की क्या निकला था? कोट। कोट निकलने से कपड़े सारे क्या हो गए थे? गंदे। इसने इसको दे दी नई बनियान। इसको क्या दे दी? नई बनियान। ठीक है। अब ये भी राजी। अब आप ये मत कहना सर पंसारी की दुकान से बनियान कैसे मिलेगी? अपने तो याद करने। तो खेमका हवेली, राठी हवेली, पंसारी हवेली, पधारो हवेली, गोयनका हवेली, बैद्यनाथ की हवेली, रोनेडी हवेली, कोड़ेका हवेली, नई हवेली, बनियानी हवेली। बाणी याद कर लेना, कुछ याद कर लेना। नहीं बनियानी बनियानी हो गई। सीकर की सारी हवेली। देखो इस लाइन के अंदर हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हवेलियां यहाँ पर। बिल्कुल इजी। शब्दों को देखने का तरीका ही ऐसे करो। ठीक है। हमेशा किसी की स्टोरी ना अपने कहते रटने वाला काम टफ है। रटने वाला काम तो सबसे ज्यादा आसान है अगर आप शब्दों को ऐसे फन याद करते हो, बड़े तरीके से देखते हो। करें। सीकर के बाद क्या? झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर 15 हवेली है, 16 हवेली। झुंझुनू के अंदर 16 हवेली है, क्योंकि शेखावती क्षेत्र में सबसे ज्यादा हवेली है। अब वो कैसे याद रहेंगी? झुंझुनू की हवेली। अब इधर देखते रहिए। ये देखिए, ये है सागर, दिख रहा है क्या? ये है सागर। सागर के किनारे टिब्बा, सागर के किनारे टिब्बा। टिब्बे पे लगे हैं पौधे, पेड़ भी लगे पौधे। टिब्बे पे क्या लगे हैं? पौधे। लगाए किसने हैं? रामदेव जी के भक्तों ने। किसने लगाए हैं? रामदेव जी के भक्तों ने। सागर के किनारे टिब्बे पर रामदेव जी के भक्तों ने क्या लगा दिए? पौधे। यहां 3 व्यक्ति, मोदी, ईसरदास मोदी, यहाँ पे भी ईसर है, ईसरदास मोदी। 1857 की क्रांति में किसका नाम पड़ा था कोटा में? जयदेव। एक नाथूराम। ठीक है।
राजस्थान बोर्ड से याद रखो, मोदी, जयदयाल और नाथुराम, ये तीन व्यक्ति यहाँ पे टिप्पे पर आए। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा, इनको जब पता लगा रामदेव के भक्तों ने पौधे लगाए तो हम भी कुछ करें, और ये तो रिच व्यक्ति हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे सोना, चांदी और हीरा, सोना, चांदी और हीरा ये जड़वा दिया, मंडवा दिया। कहते हैं ना नगों को क्या किया जाता है, मंडवाया जाता है आभूषणों को। सोने, चांदी, हीरे क्या कर दिए, मंडवा दिए, और अपना आंखें बंद करके सीताराम का पाठ करने लगे। तीनों जने क्या करने लगे, यहाँ बैठ के सीताराम का पाठ। एक बिल्ला है, लाल रंग का बिल्ला, ये आंखें बंद करके सीताराम का पाठ कर रहे थे। लाल बिल्ला सारे पौधों को खींच कर भाग गया, ले गया नहीं, भाग गया। ये झुंझुनू की हवेली कंप्लीट। सागर के किनारे एक टिब्बा, टिब्बे पे रामदेव जी के भक्तों ने क्या लगवाए, पौधे। मोदी, जयदयाल और नाथुराम वहां क्या कर रहे हैं, सोने, चांदी, हीरे को मंडवाते हैं और सीताराम का पाठ करते हैं। वो आंखें बंद करके बैठे हैं, उधर से लाल बिल्ला आया, पौधों को खींचकर भाग गया। कंप्लीट। देखो 16 होगी क्या नहीं होगी। सागर हवेली झुंझुनू में, रामदेव जी की हवेली झुंझुनू में, भक्तों की हवेली झुंझुनू में, ये पौधों हवेली, पौधार हवेली, वो पधारे थे पहले, ये पौधार हवेली। सोना, चांदी और हीरे की हवेली यहाँ पे, मंडवा हवेली, ईश्वरदास मोदी, जयदयाल की हवेली, नाथुराम की हवेली, सीताराम की हवेली, लाल से आपका है लाल धरा, लालधर की हवेली, ये है बिरला हवेली, बिरला हवेली, किंचन हवेली, किंचन, बागोरिया हवेली, बागोरिया हवेली। कंप्लीट है, आसान है। करें नेक्स्ट, करा दो, कर लोगे। नेक्स्ट बोलिए, चूरू, चूरू, नेक्स्ट है चूरू। चूरू में है रामनिवास मंत्री, वैसे भी अपने कैबिनेट में मंत्री है रामनिवास मंत्री। रामनिवास मंत्री चूरमा खा के सुरीला बोलने लगे, हालांकि मंत्री सुरीला बोलते नहीं है। रामनिवास मंत्री चूरमा खा के सुरीला बोलने लगे, रामनिवास मंत्री चूरमा खा के सुरीला बोलने लगे, रामनिवास मंत्री चूरमा खा के सुरीला बोलने लगे। रामनिवास की हवेली देखो, हालांकि मैं चाहता यहाँ पे राम करा देता, अकेला राम लिखता, वही राम तीन हो जाते हैं। पहले दो जाती है, रामपुरी, रामपुरा, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसका मैंने पूरा नाम ही बोल दिया, रामनिवास। मंत्रियों की हवेली और सुरान हवेली, सुरान हवेली। करें नेक्स्ट, चूरू भी हो गया। नेक्स्ट बोलिए, जोधपुर के अंदर भी काफी हवेलियां हैं, इसकी ट्रिक देखिए। जोधा के बड़े मियां, जोधा के बड़े मियां, हालांकि मियां एक ही होते हैं, मियां छोटे बड़े नहीं होते। हमारी कहानी में जोधा के बड़े मियां हैं। जोधा के बड़े मियां ने 25 लाल मोतियों वाली 25 राखियां, लाल मोतियों वाली 25 राखियां और लाल मोतियों वाली 25 राखियां और 80 सांगी फूल, 80 सांगी फूल। इसकी एक बहन है जो रहती है पोखरण में, और उसका नाम है पाली, पाली को बेटी। फूल का दूसरा नाम क्या होता है, पुष्प, यहाँ पे अपने लिखेंगे पुष्प। जोधा के बड़े मियां ने लाल मोतियों की 25 राखियां, लाल मोतियों की 25 राखियां और 80 सांगी के फूल पोखरण वाली पाली को बेटी। जोधा के जो बड़े मियां थे उनकी कोई बहन है जो पोखरण में रहती है, उसका नाम क्या है, पाली। तो जोधा के बड़े मियां ने लाल, उसको क्या बेटी, लाल मोतियों की 25 राखियां और 80 सांगी के फूल। देखिए बड़े मियां की हवेली, ये है लालचंद, लालचंद हवेली, मोती हवेली, 25 हवेली, राखी हवेली, 80 का मतलब है अशोक, अशोका हवेली, सांगी हवेली, फूल हवेली, पुष्प हवेली, पोखरण हवेली, पाली हवेली, पाल हवेली, पाल। हालांकि पोखरण जैसलमेर में आता है, लेकिन हमारी इस ट्रिक में हवेली में पोखरण कहाँ पे आएगा, जोधपुर में। और भी बचा तो गोल्ड कलर को कोई, अगर आपको कहीं पे सोना मिल जाए, गोल्ड मिल जाए, टोकोगे नहीं उसको। गोल्ड जिसको कोई नहीं टोकता, चुप करके रख लेते हैं, ठीक है। सुनहरी हवेली काउंटर है,
की सारी हवेली, लगभग 69 या 70 हवेलियां हैं, ये सारी कंप्लीट हुई। अगली क्लास में करेंगे राजस्थान के महल, फिर छतरियां, ठीक है, फिर बावड़ियां।